ग्रेडर के बारे में ऑपरेटर को करना होगा, ऑपरेटर के साथ हेल्पर भी जाते हैं, कारीगर जाते हैं, उसको ऑपरेटिंग नहीं करते होता है। ग्रेडर में हमेशा शुरुआत नहीं जाती, 2 से 3 जाना चाहिए और 3 से जाना नहीं चाहिए। तो इसलिए जाना है इमरजेंसी में ऑपरेटर जो है उसको कुछ हो जाता है, मान लो चक्कर आ गया या ऊपर तबियत खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में जो हेल्पर रहेगा या आपके साथ काम करने वाला रहेगा वो कैसे नीचे आएगा उसको लेकर, ये भी जानना जरूरी है। फ्लाइट देखिए, फ्लाइट जो हवाई जहाज होता है उसमें 2 पायलट होता है, क्यों? इमरजेंसी में दूसरा चलाना एक ही है, इमरजेंसी हो रही है, दूसरा उसको लेके आने के लिए। तो वैसे ग्रेडर है, अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो दूसरे आदमी को आना चाहिए कम से कम नीचे आने तक, ठीक है। इसलिए हम लोग जो बेसिक जानकारी देंगे इसका सही इस्तेमाल करो, और किधर भी जाओ काम करने तो ये नॉलेज रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग क्रेडल में आप लोग देखा होगा, चढ़ने से पहले क्या चेक होता है? डेली चेक होता है क्रेडल, उठने से पहले चेक होता है। कहाँ से शुरुआत करते हैं चेक करने का? जोर से बोलो। ऊपर से क्यों चेक करते हैं? नीचे से भी कर सकते हैं, नहीं, ऊपर से कोई मतलब अपना वेट निकाल दिया, कोई रस्सी खोल देगा, इसके लिए वो पहले चेक किया जाता है। ओके, वेरी गुड, एक बार खाली हो जाओ। सबसे पहले वो ऊपर चेक करना, उसने जो बोला है काउंटर वेट को लिया है। अभी कैसा है, हम लोग काम करने के बाद चले जाते हैं अपने अपने घर, ठीक है। ऊपर काउंटर वेट पड़ा है, उसमें से कोई छेड़छाड़ कर दिया, कोई निकाल दिया, कोई फिक्स कर दिया, तो अपने को मालूम ही नहीं रहेगा। और जो ग्रेडर बना है उसके हिसाब से ही काउंटर वेट वहाँ पे रखा गया है, वो तो नहीं है कि उसको फिक्स किया है या फास्टर मारा हुआ है। एक हम लोग वजन के ऊपर इसको लटकाया है, जिसको रोड सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म बोलते हैं, RMC बोलते हैं, क्योंकि ये लटका हुआ है, सीधा है, ठीक है। सबसे मेन चीज है जो हमारा कितना होना चाहिए काउंटर वेट, आप लोग को पता है? देखिए घूमने कितना काउंटर वेट होता है, वजन बताओ या फीस बताओ, चले कितना होता है? 500 के आसपास एक में होता है, ठीक है। तो तुम्हारा 25 किलो का है जो 20 पीस रहेगा, एक में 20 पीस रहेगा, 40 किलो। उससे अगर एक भी कम है तो उसको चलाना नहीं, तुरंत इन्फॉर्म करना है। जो ऊपर चेक करने जा रहा है, मान लो तुम लोग भी जा सकते हो चेक करने, कभी इलेक्ट्रीशियन जाता है चेक करने, कभी हमारा ये जाता है सेफ्टी जाता है चेक करने, तो कोई ना कोई एक बंदा ऊपर जाकर चेक करना जो भरोसे का हो, जो प्रॉपर चेक करे। ये नहीं है कि गया ऊपर फोटो निकाला आ गया, वो कोई मतलब नहीं चेक करते। सबसे पहले हमको ऊपर जाके कुर्सी चेक करना है, सबसे पहले काउंटर वेट चेक करना है। हमारा 20 पीस काउंटर वेट, 1 टन काउंटर वेट ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 1 टन ग्रेडर का हमारा 350 किलो है, 350 के, क्योंकि हम लोग 250 किलो से ज्यादा नहीं उठाते, 250 किलो नहीं उठाना। एक आदमी का हम लोग एवरेज बजट बनाते हैं 60 से 65 किलो, ठीक है। अगर मान लो 60 से 65 किलो या 70 किलो का आदमी है, तो 3 आदमी का 200 किलो के करीब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50 किलो का मान लो फूल सामान ये सब होता है, तो 300 किलो या 250 किलो के हम लोग इसको आगे नहीं लेके जाते। और इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, आवाज करने लगेगा, इसमें कटअप सिस्टम है, जैसे 300 किलो के ऊपर जाएगा वो आवाज करेगा, साइन करेगा और बंद हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये ऑटोमेटिक लगा के रखा है, ठीक है। इसको बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, लेकिन अगर इसको ऐसा लगाया है ऊपर जाने के बाद क्या होता है, वजन बढ़ जाता है हवा के दबाव, तो उतना भी कम नहीं करना है जो ऊपर जाके कम हो जाए। ऊपर हो गया काउंटर वेट की बात। हम लोग काउंटर वेट जब चेक करने जाते हैं तो आप लोग देखा होगा बूम लगा है, ठीक है, बूम लगा है, उसमें बूम के ऊपर काउंटर वेट लगा है और आगे एक स्टैंड होगा जिसके बाहर निकला होता है हमारा ये बूम। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा बूम का लेंथ है वो कितना होना चाहिए, जो पहले वाले लेग से और पीछे का जहाँ काउंटर वेट रखा है वो कितना लंबा होना चाहिए। क्योंकि आप लोग ही फिक्स करते हो ग्रेडर को, बाद आपको बता के चला जाता है, या इलेक्ट्रीशियन या कोई भी दूसरे काम में चला जाए, आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना लंबा रखना है, या कहीं कहीं भी होता जाना पड़ता है सिचुएशन जगह के हिसाब से। वो
उस कंडीशन में फिर हमको क्या लेना है, वो चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारा जो पहला लेंथ के और नीचे का जो रहेगा 3.5 मीटर रहेगा, ठीक है। 3.5 मीटर मोटा मोटी तुम लोग ऐसा नजर में या इसकी जगह नाप के चेक करें। 3.5 मीटर पता है ना सबको कितना होता है? 3,500 रहेगा क्या? उसमें एक और मैं टेक्निक बताता हूँ, कैसे तुम चेक करते हो। उसमें देखा होगा एक होल मारा हुआ है ना, होल मारा हुआ है जो नट होल लगाने के, तो सारा होल का लेंथ रहता है 200 मीटर, 200 mm। आप एक होल और दूसरे होल की लंबाई 200 mm है, तो आप उसके हिसाब से होल गिन के आप चेक कर सकते हो कितना होल आगे है कितना होल पीछे। तो ये हो गया तुम्हारा सारा। और जब लेग पहला लेग जो है उससे हमारा जो बुक निकला हुआ है, देखो आप देखोगे बुक निकला हुआ है, जिसको रोप आया हुआ है, उसका कितना लेंथ होना चाहिए? कितना लेंथ होना चाहिए? 2.2 मीटर। कितना होना चाहिए? बाहर का 350 में तुम्हारे छत्ते आ जाएगा। आप लोग देखो अभी ये लाइफ कंडीशन के हिसाब से सब लोग एडजस्ट करते हैं, लेकिन नियम है जो हमारे मैनुअल में दिया गया है 1000 तक की रखना। हमारा जो पहला बुक है बाहर 1 मीटर ही रहेगा, उसमें आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा करेंगे जहाँ पे सिचुएशन ऐसा जैसे छज्जा निकला हुआ है, ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हमको, तो वहाँ पे ज्यादा करना पड़ता है। ज्यादा करने की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि पीछे के लेंथ को बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए आपका ये हाथ, ठीक है, इसकी लंबाई हमारी है 1 मीटर है और हमारा बॉडी, और हम इस पे वजन लगाते हैं, ठीक है, वजन लगाते हैं। और मान लो वजन इधर पकड़ने का 5 kg या 10 kg हमारा कैपेसिटी है। अगर मान लीजिए हम इसको ज्यादा बाहर निकालेंगे और इसमें वजन ज्यादा लग जाते हैं तो लोड लेगा, जितना छोटा रहेगा उतना ताकत रहेगा, जितना आपके बॉडी के नजदीक रहेगा उतना ताकत आएगा। तो सेम उसका यही कंडीशन है कि मूव जितना आप बाहर निकालोगे उतना पीछे का उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, उसका वजन कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, इसके वाले को और लंबा करना है, ठीक है, वो थोड़ा और लंबा करके उसमें कॉन्ट्रीब्यूट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, समझिए। 2000, 1900, 1700, 1800 तक हम लोग लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर उससे ज्यादा ले जाए फिर अलग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो सब लोग को समझ में आया ये बाहर में कितना निकलना चाहिए? 1 मीटर 1000 mm, ठीक है, दिखाई जा रही है। तो ये चीज ध्यान रखना है, कभी इसको शिफ्ट करो, इतना दिमाग में रख के चलना है कि हम अगर लेग से बाहर 1000 रखेंगे ऑटोमेटिक ये बाहर आएगा, ठीक है। इसीलिए कभी कभी थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस निकलना पड़ेगा। समझ में आ गया? ऊपर एक और रोप किया हो जाए, टेंशन रोप बोलती है, मतलब देखा है तार ऐसे रखे रहते हैं, उसको क्या, उसका क्या काम चाहिए, वो जल जो मारते ना, देखो क्रेडल जैसे उठाएगा ना वैसा ऐसा जट मारता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे नट बोल्ट पे और उसके बॉडी पे प्रेशर नहीं आए तो रोप के ऊपर आए। अगर मान लो रोप के ऊपर जोर से आएगा, रोप टूट भी जाएगा तो रोप चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है ना, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर मान लो उसका बॉडी टूट जाएगा चेंज होगा तुरंत नहीं होगा। इसके लिए उसको टेंशन रोप बोलते हैं। टेंशन रोप इसलिए दिया होता है उसको कंट्रोल करने को, जट को कंट्रोल करने को, ठीक है। ये हो गया ऊपर का। कॉन्ट्रावेंट को हमेशा लॉक करके रखना है, या तो ताला से लॉक करके रखो या उसमें वायर दिया हुआ है उसको डिक्लैम मार के रखना है, क्योंकि उस कंडीशन में हम फिर भी चेक करने जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर लॉक रहेगा तो कोई निकालेगा नहीं, ठीक है। तो ऊपर लॉक होना चाहिए। और ऊपर जो घूम है जो हमारा क्रेडल का नंबर है वो भी होना चाहिए। क्या होता है, हम लोग ऊपर चेक करने जाते हैं, नीचे क्रेडल चलता रहता है और बंदे को पता नहीं होता कि हमने कौन से क्रेडल को शिफ्ट करना है, कौन से बुक को लेके जाना है। लेकिन हमने चेक किया 33 नंबर, तो ऊपर भी 33 नंबर लिखा होना चाहिए कि 33 नंबर पे आदमी काम कर रहा है। तो उसमें क्या होगा कि आदमी उस बुक को हाथ नहीं लगाएगा, अचानक से भूल जाता है, आजू बाजू में घूम रहता है, पता नहीं होता। तो अगर नहीं लगाया है वो बोर्ड तो ये इम्प्लीमेंट करना है। ये अगर ये वाला लगा है वहां पे तो मैं प्लेट से लगा के या पेन से उसके भी ऊपर भी उठना है, ठीक है। ये ऊपर का हो गया। अब यहाँ पे
दो रोप किया है, इधर भी इधर भी। यहाँ पे एक ही रोप का काम है, दो क्यों किया है? एक सेफ्टी रोप है। मेन रोप हमारा जो मोटर है इसके ऊपर, उसके वजन आता है ना, वही रोप पे वजन आता है, चलता है वही चलता है। देखोगे सेफ्टी रोप कभी घिसा नहीं मिलेगा उसको, लेकिन ज्यादा मोटर रोप यहाँ पे घिसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर ही वजन होता है। और सेफ्टी रोप का काम कब आएगा? हर दिन नहीं आता है उसका काम, या हो सकता है आए ही नहीं उसका काम, वो इमरजेंसी के लिए है। जब आपका मोटर रोप टूट जाएगा तब आपका सेफ्टी रोप का वहाँ पे होगा। सेफ्टी रोप का रोप इसलिए आता है, वो सिर्फ आपको क्रेडल को गिरने से बचाने के लिए। अब क्रेडल को गिरने से बचाने के लिए है तो आदमी ऑटोमेटिक आदमी ही बचेगा उसके अंदर। बस यही ये नहीं है कि मान लो वो गया और सेफ्टी रोप पे हम लोग लेके जा रहे ऊपर लेकर उस कंडीशन में आप क्रेडल नहीं चला सकते, तो आपका ठीक हो जाएगा और लॉक हो जाएगा।